हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल में। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी और रेंटिंग ऑफ कमर्शियल प्रॉपर्टी। जैसे कि आप लोग जानते हैं, अब कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी अगर आप रेंट पे देते हैं, आइदर वो कमर्शियल प्रॉपर्टी हो या रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी हो, तो उस पर आरसीएम लगेगा। तो इसी का मैंने एक समराइज बनाया है जिस पर कि अ, हम लोग देखेंगे डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन में किस सिचुएशन में फॉरवर्ड चार्जेस लगे, किस सिचुएशन में आरसीएम लगेगा और किस सिचुएशन में एग्जेम्प्टेड रहेगा। तो सबसे पहले आप लोगों को मैं बता दूं कि रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी पे जो आरसीएम का अप्लीकेबिलिटी है ये बहुत पहले आ गया था। रेंटिंग ऑफ कमर्शियल प्रॉपर्टी जो है ये अक्टूबर मंथ में आया है, इसी मंथ में। और एक और बात बताता हूँ, जो अभी नोटिफिकेशन आया कमर्शियल प्रॉपर्टी पे, उस पे क्लैरिफिकेशन भी आ गया है, क्योंकि उसमें एक वर्ड लिखा था एनी प्रॉपर्टी। तो एनी प्रॉपर्टी का मतलब गवर्नमेंट ने क्लियर कर दिया है कि वो एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड बोल रहा है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पर कि रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी पे क्या सिचुएशन है, किस सिचुएशन में हम लोग को आरसीएम देना है, कब एग्जेप्टेड है। अगर मान लीजिए रेंटिंग ऑफ इमोबल प्रॉपर्टी है, जो सप्लायर है वो रजिस्टर्ड है, बट जो रिसिपिएंट है वो रजिस्टर्ड है, बट सोल प्रोप्राइटरशिप, मान लीजिए सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस के लिए वो यूज करता है, तब उससे आरसीएम में देना पड़ेगा। यानी कि एक रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है, मान लीजिए जो सप्लायर है वो भी रजिस्टर है, और मान लीजिए कि मैं वो सोल प्रोप्राइटरशिप का एक बिजनेस हो जो कि मैं रजिस्टर्ड पर्सन हूँ। तो मुझे, और ये जो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है ये मैं बिजनेस पर्पज के लिए यूज करता हूँ। मतलब बिजनेस के जो क्लाइंट्स आते हैं उसे मैं वहाँ पे रुकवाता हूँ, वो उसका जो भी खाना खाना वाना खाता है या रहता है, इस तरह का सिचुएशन है। मतलब मेनली वो बिजनेस पर्पज के लिए यूज करता हूँ, तो उस पर आरसीएम मुझे देना पड़ेगा, क्योंकि उस रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को रेंट पे मैंने लिया है, तो मुझे आरसीएम देना पड़ेगा। दूसरा सिचुएशन मान लीजिए कि रजिस्टर्ड सप्लायर है, बट जो रिसिपिएंट है वो भी रजिस्टर्ड है, बट वो पर्सनल पर्पज के लिए यूज कर रहा है। मतलब मेरा फ्लैट अगर रेंटेड है, जहाँ पे मेरा फैमिली रहता है, वो पर्सनल पर्पज के लिए यूज है, तो वो एग्जेम्प्टेड है, उस पर कोई आरसीएम नहीं लगेगा। मान लीजिए कि तीसरा सिचुएशन में रजिस्टर्ड पर्सन है जो कि सप्लायर है, और जो रिसिपिएंट है वो अनरजिस्टर्ड है, तो इस केस में आरसीएम देने की जरूरत नहीं है, ये एग्जेम्प्टेड रहेगा। जो सप्लायर है वो अनरजिस्टर्ड है, और जो रिसिपिएंट है वो भी अनरजिस्टर्ड है, तो ये तो एग्जेम्प्टेड है, इस पे कोई जीएसटी का क्वेश्चन ही नहीं उठता है। उसके नेक्स्ट सिचुएशन जो है, अनरजिस्टर्ड सप्लायर है, बट रजिस्टर्ड सप्लायर है, और सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस फॉर बिजनेस पर्पज के लिए यूज करता है। मतलब रजिस्टर्ड पर्सन अगर कोई भी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी बिजनेस पर्पज के लिए यूज करता है, तो उसे आरसीएम देना पड़ेगा, जैसे कि इस सिचुएशन में देना पड़ रहा है। और रजिस्टर्ड पर्सन है, बट वो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी भी लिया है, बट वो बिजनेस पर्पज के लिए यूज नहीं कर रहा है, तो उसके लिए वो एग्जेम्प्टेड रहेगा, उस पर आरसीएम देने की जरूरत नहीं है। और जैसे कि आपको जानते हैं, अगर आरसीएम कोई पेमेंट भी करता है तो उसे इनपुट टैक्स क्रेडिट भी मिल जाएगा। नेक्स्ट वन, ये तो हो गया आपका रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी का जो समरी में बनाया था। नेक्स्ट वन, रेंटिंग ऑफ कमर्शियल प्रॉपर्टी। रेंटिंग ऑफ कमर्शियल प्रॉपर्टी में जब भी एक कमर्शियल प्रॉपर्टी है और रेंट पे आप दे रहे हैं और रजिस्टर्ड पर्सन है, तो आप फॉरवर्ड चार्जेस कीजिए। अगर आप मान लीजिए कि रजिस्टर्ड पर्सन है और अनरजिस्टर्ड को दे रहे हैं, सिंस यू आर रजिस्टर्ड, यू नीड टू चार्ज जीएसटी ऑन फॉरवर्ड चार्जेस। और मान लीजिए कि कमर्शियल प्रॉपर्टी ही दे रहे हैं, बट जो सप्लाई कर रहा है वो भी, जो रिसिप्ट कर रहा है वो भी, दोनों ही अनरजिस्टर्ड है, तो उस केस में आरसीएम का क्वेश्चन ही नहीं, जीएसटी का क्वेश्चन ही नहीं रेज होता है। कमर्शियल प्रॉपर्टी है, बट वो अनरजिस्टर्ड सप्लायर है, बट रिसिपिएंट जो है वो रजिस्टर्ड है, तो उससे आरसीएम देना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे एक बेसिक डिफरेंस मैं बता देता हूँ, जो कि रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी और कमर्शियल प्रॉपर्टी में है। रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में किसी भी सिचुएशन में अगर रजिस्टर्ड पर्सन अगर बिजनेस पर्पज के लिए उसे यूज करता है, तब वो आरसीएम देगा। मतलब रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी किसी भी सिचुएशन में फॉरवर्ड चार्जेस नहीं आएगा। रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी अगर रेंटिंग पे लेते हैं,
तो फॉरवर्ड चार्जेज में नहीं आएगा। लेकिन कमर्शियल प्रॉपर्टी में ऐसा नहीं है। कमर्शियल प्रॉपर्टी में फॉरवर्ड चार्जेज भी आएगा और आरसीएम सिर्फ एक ही सिचुएशन में आएगा, अगर आप अनरजिस्टर्ड पर्सन से अगर आप मान लीजिए लेते हैं, जो रिसिपिएंट है वो रजिस्टर्ड है, तभी उसे आरसीएम देना पड़ेगा। समराइज वे में मैं बताऊं तो रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी अगर आप बिजनेस पर्पज के लिए यूज कर रहे हैं और रजिस्टर्ड हैं, तब आपको आरसीएम में देना पड़ सकता है। फॉरवर्ड में कोई भी सिचुएशन नहीं आएगा रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी। कमर्शियल प्रॉपर्टी अगर रजिस्टर्ड पर्सन सप्लाई कर रहा है तो वो फॉरवर्ड चार्जेज में ही देगा, और अगर मान लीजिए अनरजिस्टर्ड पार्टी जो सप्लाई कर रहा है वो कमर्शियल प्रॉपर्टी अनरजिस्टर्ड पार्टी है, और जो रिसिपिएंट है वो रजिस्टर्ड है, तो उसे आरसीएम देना पड़ेगा। तो अदर वे में अगर रजिस्टर्ड पर्सन सप्लाई करता है तो फॉरवर्ड देना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच मेरे वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह के छोटे छोटे वीडियो मैं बनाते रहूँगा जो कि आपको प्रैक्टिकल लाइफ में हेल्प करेगा।